बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा एंड वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। रमज़ानुल मुबारक की एक और ज़बरदस्त सी अफ्तार रेसिपी के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज बनाएंगे जी जिंगर चिकन पॉकेट्स। इस ज़बरदस्त सी रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर चिकन। यहाँ मैंने ले लिया जी 250 ग्राम चिकन। बोनलेस था, ब्रेस्ट पीस था। इसको मैंने लॉन्ग स्ट्राइप्स में कट कर लिया है और अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च और इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला जाएगा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए। हाफ़ टी स्पून इसमें गार्लिक पाउडर डाल दीजिए। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कीजिए। 1/4 कप अच्छा गाढ़ा दही इसमें डालें और इसको अच्छे से आपने मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए 1 घंटा रख दें। अब हम आ जाते हैं अपनी डो पे। 2 कप आपने मैदा ले लेना है। छना हुआ मैदा लीजिए अच्छे से, कोई गुठली ना हो इसके अंदर। और फिर इसमें आपने होल करके 1 पैकेट इंस्टेंट यीस्ट का ऐड कर देना है। 1 कप मैंने दूध लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून चीनी के मिला लिए। गर्म दूध इसमें मैंने 3/4 कप डाल दिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अगर दूध की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें फिर ऐड कर लूँगी। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर लें और इसको अच्छे से गूंद लें। गूंदने के दरमियान अगर आपको 3/4 कप से ज़्यादा की ज़रूरत पड़े तो आप दूध को ऐड कर सकते हैं। अच्छी सी एक डो बना लीजिए और इसके ऊपर आप ऑयल लगाकर तो इसको आप रख दीजिए 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो सके। और किसी गर्म जगह पे रखिएगा क्योंकि मौसम अभी भी ठंडा है। तो इसको हमने अच्छे से क्लिंग रैप कर लिया है और इसको मैं ओवन के अंदर रखूँगी। आप जहाँ पे भी गर्म समझे रख दीजिए। जिंगर चिकन की कोटिंग के लिए 1.5 कप मैंने छना हुआ मैदा ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कीजिए, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून जाएगा चिकन पाउडर का और इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर, पेस्ट नहीं पाउडर। इन सब चीज़ों को वेल मिक्स करके आप एक बोल में रख लें। अब जो हमने मैरिनेट की थी चिकन स्ट्राइप्स उसको इसमें डालें। बहुत अच्छे से आपने टाइट हाथों से इसको कोट कर लेना है ताकि इसका कोई भी पार्ट मिसिंग ना रह जाए। और दूसरे बोल में मेरे पास चिल्ड वाटर है विद आइस। उसके अंदर आपने 1 से 1.5 मिनट इसको डिप करना है और फिर निकाल के दोबारा उसी खुश्क मैदे के अंदर आपने इसको अच्छे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज झाड़ कर अच्छे से आपने ये स्ट्राइप जो है ना ये तैयार कर लेनी है। आपने इसको पहले कोट करना है, फिर इतना झाड़ना है कि इसके ऊपर ये देखें बड़े अच्छे से ग्राम्स बन गए हैं। अब आपने इसी प्रोसेस से सारे निकाल के कर लेने हैं। तेल को आपने कर लेना है गरम और उसके अंदर साथ साथ बनाते जाइए, साथ साथ आप इसको फ्राई करते जाइए। मैंने थोड़े से बनाए हैं और फ्राई कर लिया और मीनवाइल मैं दूसरे भी तैयार करती जा रही हूँ। तो ये इस तरीके से एकदम से आप देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बन जाएंगे और बिल्कुल भी इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से क्रम्स बनते हैं। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया सवाए मैदे के। और ये देखें ना आटा है ना कॉर्नफ्लावर, ये बड़े ही ज़बरदस्त से इसके क्रम्स बन गए हैं। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो आप इन्हें स्ट्रेनर से निकाल लें और किसी रैक के ऊपर, जाली वाले रैक के ऊपर आप इनको रख दें। किसी प्लेट में कवर करके मत रखिए। जब तक हमारे पॉकेट्स नहीं तैयार होंगे इनको यहीं रहने दें। मैदे 2 घंटे के बाद इतना फूल गया था और इस डो को मैंने 4 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लिया है। हर हिस्से का मैं एक पेड़ा बना के दूध में डिप करूँगी और डिप करने के बाद यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, थोड़े से काले इसमें ऐड किए हैं। इसमें मैंने कोट करके एक साइड पे रख देने हैं। 4 मेरे पास पेड़े तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखें अब हर पेड़े को मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको मैंने बेल लेना है। और बेलने के बाद एक मीडियम साइज़ की जब ये रोटी बन जाएगी तो ये कुछ इस किस्म की हो जाएगी। ये देखें इस तरह से, बहुत लंबी बड़ी चौड़ी नहीं बेलनी, बस इस तरह से आपने मीडियम साइज़ की बेल लेनी है और इसको 4 पार्ट्स में कट कर देना है। अब तेल मेरे पास गरम पड़ा हुआ है, उसी तेल में मैंने ये एक एक पार्ट डालना है। थोड़ा सा स्पैचुला से मैं इसको प्रेस करूँगी और जब घी इसके ऊपर आएगा तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये कैसे फ्लफ़ी से फूल गए हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक समोसास, बट दीज आर नॉट समोसास। ये देखें कितने ज़बरदस्त से इसके फूल गए हैं। आप इनको निकाल लीजिए
इस तरीके से सारे आपने निकाल लेने हैं। 4 ये 16 आपके पास ये प्रिपेयर हो जाएंगे इस तरह से। तो इनको भी आप कोशिश करें किसी जालीदार बास्केट में या रैक पे रखें। यहाँ इसके लिए एक सॉस बनाते हैं, मायो डालें, उसमें केचप डालिए और इनमें थोड़ी सी हॉट सॉस ऐड करके मिक्स कर लें। अब यहाँ पर एक पॉकेट को आपने इस तरीके से काटना है। काट के आपने इसके अंदर मायो वाली जो हमने केचप और मायो का पेस्ट बनाया है वो सॉस लगानी है। इस सॉस के बाद आप इसके अंदर सैलेड डालिए। मैंने सलाद पत्ता लगा दिया है इसके अंदर। आप अगर कोई और सैलेड ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ एक जिंगर पीस रखिए और इसके ऊपर एक और सलाद का पत्ता, और अगर आप इस पर केचप या कोई सॉस लगाना चाहते हैं तो वो लगाइए। इस तरह से मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी सॉस बची थी, मैंने उसको पाइपिंग बैग में डाल के इस तरह से इनके ऊपर लगा लिया है। ये देखिए वंडरफुल लुकिंग और इतनी टेम्पटिंग ये लग रहे हैं माशाल्लाह। जब आप अपने इफ्तार पार्टीज़ करेंगे और आप इस तरह से ये इसको टेबल पे अरेंज करेंगे तो ये बहुत ही आई कैचिंग और बहुत ही यमी है। इस तरह से आपके 2 डिशेस कवर हो जाती हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों को ये चीज़ कवर कर लेती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे और बच्चों को तो ख़ास तौर पे। अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी डिशेज़ आप तक पहुंचती रहें। और वो कब पहुंचेंगी? जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आई होप सो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं जल्द ही। सो कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।